ओके सो वेलकम बैक। मैं मकसूद टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी का रेहान कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मी मतलब माथ। चलते हैं, शुरू करते हैं। पहले जानकारी कर लेंगे माथ का फॉर्मूला क्या होता है। तो माथ बराबर क्या होता है? सिग्मा एम एफ बट्टा सिग्मा एफ। इसमें एफ का मतलब क्या होता है? बारंबारता। बारंबारता। और एम का मतलब होता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह। आइए, सिग्मा सिग्मा का मतलब होता है योग। योग माने जोड़। तो माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एम एफ बट्टा सिग्मा एफ। माध्य बराबर सिग्मा एम एफ बट्टा सिग्मा एफ। और एक और फॉर्मूला होता है वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? उच्च सीमा। उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा। निम्न सीमा बट्टा में 2। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बट्टा में 2। तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा। तो वर्ग चिन्ह प्राप्त करना होगा, पहले तो क्या करेंगे? उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर बट्टा में 2 कर देंगे। अब चलते हैं, सवाल के माध्यम से समझेंगे। पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 दिया गया। और घरों की संख्या 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। तो सबसे पहले हम टेबल पहले से ही बना चुके हैं। तो इसमें 0 से 2 इसको क्या बोला जाता है? 0 से 2, 2 से 4 ये वाले को क्या बोला जाता है? वर्ग अंतराल। क्या बोलेंगे इसको? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल। और ये घरों की संख्या को क्या बोलेंगे? बारंबारता। बारंबारता। यानी कि इसको क्या चीज से लिखेंगे? एफ से लिखेंगे। बारंबारता को एफ से। और यहां हम लिखेंगे वर्ग चिन्ह। क्या लिखेंगे? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह यानी इसको एम से लिखेंगे। और यहां क्या होगा? एम गुने एफ लिखेंगे। एम गुने एफ यानी वर्ग चिन्ह को गुना करके और बारंबारता को गुना करके यहां लिखेंगे। तो इसमें बारंबारता दिया है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। वर्ग अंतराल दिया है 0, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 12, 12, 14 दिया गया है। तो हमको वर्ग चिन्ह प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताएं। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा। उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा। निम्न सीमा। अब पूरे का बट्टा में क्या होता है? 2। तो उच्च सीमा कौन हुआ? ये वाला पहले देखना है, वर्ग अंतराल में देखना है। 0 से कितना दिया है? 2। 0 से 2 दिया है। तो ये वाला 0 से 2 वर्ग अंतराल में देखना है। तो इसमें 0 और 2 में, 0 और 2 में उच्च सीमा कौन हुआ? उच्च सीमा मतलब बड़ी संख्या। तो उच्च सीमा कौन हुआ? 2 हुआ। और निम्न सीमा मतलब छोटी। तो कितना है ये? 0। तो उच्च सीमा कौन हो जाएगा? 2 प्लस निम्न सीमा कौन हुआ? 0। बट्टा में क्या करेंगे? 2। अब 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 बट्टा में 2, 2 एका 2। तो यानी कि वर्ग चिन्ह कितना आ गया? 1। तो वर्ग चिन्ह कितना लिख देंगे यहाँ पर? 1। अब क्या करेंगे? दूसरा वर्ग चिन्ह कैसे लिखेंगे?
तो यहाँ देखना है कि 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6, 6 से 8 कितने का अंतराल है। 0 से 2 में कितने का अंतराल है, 2 का। 2 से 4 कितने का अंतराल, 2 का। 4 से 6 कितने का अंतराल, 2 का। तो क्या करेंगे, ये पहले वाले में 2 जोड़ते चले जाएंगे। तो 1 में 2 जोड़ेंगे, कितना होगा, 3। फिर 3 में 2 जोड़ेंगे, 5। फिर 5 में 2 जोड़ेंगे, 7। 7 में 2 जोड़ेंगे, 9। 9 में 2 जोड़ेंगे, 11। 11 में 2 जोड़ेंगे, 13। 2 क्यों जोड़े हैं, क्योंकि अंतराल कितने का है, 2 से 4, तो 2 का अंतराल है। 4 से 6, 2 का अंतराल है। 6 से 8, 2 का अंतराल है, इसलिए। अब क्या करेंगे, m गुने f को भरेंगे। वर्ग चिन्ह तो मिल गया। अब क्या होगा, m गुने f। तो m का मान ये वाला सब होता है, और f का मान ये बारंबारता यानी। तो यहाँ भरते हैं m गुने f। तो m गुने f, तो m का मान कितना है, 1 है, ये वाला m का मान कितना है, 1। और यहाँ f का मान पहला कौन है, 1। तो ये दोनों को क्या करेंगे, गुना करके यहाँ लिखेंगे। 1 को 1 से गुना करेंगे, कितना होगा, 1। अब 2 को 3 से गुना करेंगे, कितना, 2 तिया 6। 1 को 5 से गुना, कितना होगा, 5। 7 को 5 से गुना, कितना हो जाएगा, 7 पंचे 35। 6 को 9 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 9 54। 11 को 2 से गुना करेंगे, 11 दूनी 22। 13 को 3 से गुना करेंगे, 13 तिया 39। अब यहाँ पर ये बारंबारता, ये सबको यहाँ पर जोड़ कर लिखेंगे, सिग्मा एफ। एफ का मतलब बारंबारता, सिग्मा का मतलब योग। तो यानी कि बारंबारता को पूरा को जोड़कर यहाँ लिखना। 1 और 2 3 आए, 4 और 5 9, 9 6 15 और 2 17 और 3 20। तो बारंबारता का मान कितना आ गया, 20। ठीक, उसके बाद एम एफ को जोड़ देंगे। अब ये वाला को जोड़ेंगे, कितना, 6 1 7 और 5 12 और 5 17, 17 और 4 21 और 2 23, 23 और 9 32। कितना बचा हासिल, 3। तो 5 3 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16, यानी 162। यानी ये वाला मान कौन चीज का होगा, सिग्मा एम एफ का मान। एम एफ, सिग्मा का मतलब योग। ये सबको क्या किए हैं, जोड़ कर लिखे हैं, कितना, 162। तो सिग्मा एफ का मान कितना है, 20 है। सिग्मा एम एफ का मान 162। हमसे क्या पूछा गया, माध्य निकालने के लिए। तो माध्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, माध्य बराबर सिग्मा एम एफ बट्टा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एम एफ का मान कितना, ये पूरा यानी एम एफ को जोड़ कर, योग कितना है, 162, ये वाला 162। तो क्या लिखेंगे, 162। अब बट्टा में सिग्मा एफ मतलब बारंबारता का योग कितना है, 120 है। सिग्मा एफ का मान कितना है, 20 है। क्या लिखेंगे, बट्टा में 20, यानी 162 को 20 से भागा देना। तो पहले क्या करेंगे, हम 2 से भागा दे देंगे, एक अंक के बाद दाहिने साइड से डॉट बैठा देंगे। 2 8 16, 2 1 2, और 0 था तो 0 से तो भागा नहीं दिए थे, तो दाहिने साइड से एक अंक के बाद दशमलव बैठा दें। तो यानी माध्य का मान कितना आ गया, माध्य बराबर 8.1। यही हमारा करेक्ट आंसर। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और उसका बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 7 8 6 9 10। तो 0 से 10, 10 से 20, तो ये क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है। इसको क्या बोला जाता है, जो डिफरेंस में रहता है उसको वर्ग अंतराल बोला जाता है।
और यहाँ बारंबारता ऑलरेडी बोल दिया गया, तो लिखा ये बारंबारता। तो बारंबारता को क्या चीज से लिखते हैं? एफ से लिखते हैं। उसके बाद बारंबारता हो गया, तो हमको क्या बोला? माध्य निकालने के लिए। तो माध्य निकालने के लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए? एक वर्ग चिन्ह चाहिए, वर्ग चिन्ह बनाना पड़ेगा, और उसके बाद m गुने एफ। तो वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करेंगे? वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग चिन्ह का उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा। तो 0 से 10 में, 0 से 10 में, 0 से 10 में उच्च सीमा कौन हुआ? 10 हुआ। निम्न सीमा कौन हुआ? 0। तो उच्च सीमा क्या लिखेंगे? 10, और जोड़ निम्न सीमा कितना होगा? 0 बट्टा में 2। पहले वाले को कर देना है, पहला में देख लेना कि उच्च सीमा कितना है? 10, और निम्न सीमा 0। तो उसी को दोनों को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, अब बट्टा में 2 कर देंगे, यानी 2 से भागा कर देंगे। तो 10 बट्टा 2, 2 पंचे 10। तो यानी वर्ग चिन्ह का मान कितना आ गया? वर्ग चिन्ह का मान आ गया 5। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 5। तो पहला वर्ग चिन्ह आ गया कितना? 5। अब हमको क्या करना? दूसरे वर्ग चिन्ह के लिए क्या करेंगे? देखना है कि कितने का अंतराल है। तो 0 से 10 कितना का अंतराल हुआ? 10 का। 10 से 20 कितने का अंतराल? 10 का। 20 से 30 10 का। 30 से 40 10 का। तो 40 से 50 10 का। तो अब क्या करेंगे? पहले वर्ग चिन्ह में 10 को जोड़ते चले जाएंगे। तो 10 में 5 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25। 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35। 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45। अब उसके बाद क्या करेंगे? m गुने एफ, यानी वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को क्या बोलते हैं? m। और m को आप f से गुना करना। तो m का मान पहला कितना है? 5 है, और f का मान पहला क्या है? 7 है। तो ये दोनों को क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 7 को 5 से, 7 पंचे 35। अब 8 को 15 से गुना करेंगे, कितना होगा? 8 पंचे 40, 4 बचा 8 का 4 12, 120। अब 25 को 16 से गुना करेंगे, तो 16 को 25 से, तो 16 पंचे 80, हासिल 8 बचा, 16 दूनी 32 और 8 40, 16 पंचे 80, 8 बचा, 16 दूनी 32 और 8 40। ठीक है। अब क्या करेंगे? 9 को 35 से गुना करेंगे, तो 9 पंचे 45, कितना बचा? हासिल 4, 9 तिया 27 और 4 31, 315। उसके बाद 10 को 45 से गुना, तो कितना हो जाएगा? 450। अब यहाँ पर जो मान आएगा वो क्या आएगा? सिग्मा mf का मान। तो सिग्मा mf बराबर क्या लिखेंगे? इस सब को क्या करेंगे? 35 को, 120 को, 400, 300, 450 सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो पहले ले लेते हैं ये वाला, जोड़ते हैं। 450, 315, 400 सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 450 और 315 कितना हो जाएगा? 765। 450 और 315 कितना हो जाएगा? 765। और उसमें फिर क्या करेंगे? 400 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 765 और 400 कितना होगा? 1165 हो जाएगा। उसके बाद 1165 में 120 जोड़ेंगे, तो 1165 और 120 कितना हो जाएगा? 1285। 1285 में 35 जोड़ देंगे, 1285 में कितना जोड़ेंगे? 35 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 1320। टोटल जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 1320। अब यहां जोड़ देंगे बारंबारता, तो ये जो मान आएगा सिग्मा एफ का मान आएगा 16 और 9 25 और 10 35
और 8, 35 और 8 कितना होगा 43, 43 और 7 कितना हो जाएगा 50। तो यानी टोटल कितना हो गया बारंबारता का मान 50। सिग्मा एफ का मान कितना आ गया 50, यानी बारंबारता का मान 50 और सिग्मा एम एफ का मान कितना आ गया जोड़कर 1320। निकालना है माध्य। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है माध्य बराबर सिग्मा एम एफ बट्टा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एम एफ का मान कितना है 1320, 1320 बट्टा में सिग्मा एफ, एफ का मान कितना है 50, तो बट्टा में लिखेंगे 50। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, क्या बचा 132 बट्टा में 5। अब 132 को 5 से भागा देंगे तो कितना मरता हो जाएगा 5 दूनी 10, 3 बचेगा तो 32 होगा, 5 छक्के 30, 2 बचेगा तो 0 होगा पॉइंट, 5 चौका 20। तो माध्य का मान कितना आ गया 26.4, यही करेक्ट है। वर्ग वर्ग अंतराल 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। तो यहाँ वर्ग अंतराल दिया हुआ है, यहाँ पहले से टेबल बना दिए हैं। तो ये यहाँ क्या होगा वर्ग अंतराल लिख दिए। ये क्या है बच्चों की संख्या यानी बारंबारता, इसको क्या चीज से लिखते हैं एफ से। उसके बाद क्या बनाना पड़ता है वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को क्या चीज से लिखते हैं एम से डिनोट करते हैं। और यहाँ क्या होगा एम गुने एफ, ठीक। बारंबारता 7, 6, 9, 13, एफ 5, 14 दिया है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है वर्ग चिन्ह पहले निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बट्टा में 2। तो उच्च सीमा का मान कितना है यहाँ ये पहले वाला को देखना रहता है 11 से कितना है 13, तो 11, 13 उच्च सीमा कितना है 13 और निम्न सीमा इसमें कितना है 11 बट्टा में 2। तो 13 और 11 कितना हो जाएगा 24 बट्टा में 2। काटेंगे 2 का 2, 2 दूनी 4, यानी कि वर्ग चिन्ह पहला कितना आया 12। तो वर्ग चिन्ह की जगह क्या लिख देंगे 12। पहले वर्ग चिन्ह का मान कितना आ गया 12। वर्ग चिन्ह का मान कितना आया 12, तो यहाँ क्या लिखेंगे 12। उसके बाद देखना है कि 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17। तो दूसरे वर्ग चिन्ह के लिए क्या करते हैं अंतराल कितने का है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, सब में 2 का अंतराल, 11 से 13 2 का अंतराल, 13 से 15 2 का अंतराल, 15 से 17 2 का अंतराल। तो अब क्या करेंगे सब में क्या करेंगे 2 जोड़ते जाएंगे, पहले वर्ग चिन्ह में 2 जोड़ेंगे, ये 12 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, फिर 14 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20। क्यों जोड़ रहे हैं क्योंकि वर्ग अंतराल कितने का है 2 का है। 20 में फिर 2 जोड़ेंगे 22, 22 में 2 जोड़ेंगे 24। अब क्या करेंगे m गुने f, यानी m को f से गुना करना, यानी वर्ग चिन्ह को और बारंबारता को। तो वर्ग चिन्ह कितना है इसमें 12, इसमें बारंबारता कितना है 7, तो यानी 12 को 7 से गुना करें। तो 12 को 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12 सत्ते 84। फिर उसके बाद 6 को 14 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 14 छक्के 84 होगा। उसके बाद 9 को 16 से गुना करेंगे, 16 9 144।
उसके बाद 13 को 18 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 234। 13 अट्ठे 104, 10 बचा हासिल 13 का ना 10 23 234। ठीक है। उसके बाद f को 20 से गुना करेंगे तो ये वेरिएबल है तो इसको अलग से लिख लेंगे 20f। 20 को f से कितना हो जाएगा 20f। उसके बाद 5 को 22 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 110। तो ये कहाँ लिखेंगे 110। ठीक। उसके बाद 4 को 24 से गुना कितना आ जाएगा 96। 4 चौका 16 का 6 हासिल 1 4 दूनी 8 1 9। अब यहाँ बारंबारता को जोड़ लेंगे सिग्मा एफ बराबर कितना हो जाएगा सबको जोड़ेंगे 7 6 13 और 9 22 22 यहाँ 7 6 13 और 9 7 6 13 और 9 22 22 और 5 27 और 4 31 31 और 13 कितना हो जाएगा 44। यहाँ लिखेंगे 44 और प्लस ये अलग से ये f तो अलग है वेरिएबल होगा तो प्लस में लिखेंगे क्योंकि f जुटेगा नहीं तो 44 प्लस f। तो यानी कि हमको क्या मान आ गया इसका माध्य कितना आ गया माध्य का ये बारंबारता का योग 44 प्लस f सिग्मा f का मान 44 प्लस एफ आई। अब उसके बाद ये वाले को जोड़ देंगे सिग्मा एम एफ बराबर अब ये वाले टोटल को जोड़ेंगे तो 144 234 110 और 96 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 4 8 4 12 12 और 4 16 और 6 22 22 का 2 हासिल 2 8 8 16 और हासिल 2 18 और 4 22 और 3 22 3 25 25 आए 26 और 9 26 और 9 35 हासिल कितना बचा 3 तो 3 और 1 4 4 और 2 6 और 1 7 यानी 752। ये तो अलग से है तो ये जुटेगा नहीं तो प्लस करके लिखेंगे प्लस 20f यानी कि सिग्मा mf का मान कितना आ गया 752 प्लस 20f और सिग्मा f का मान 44 प्लस f। अब क्या निकालना है माध्य निकालना इसको मिटा देते हैं तो माध्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला सिग्मा एम एफ बट्टा सिग्मा एफ। अब इसमें माध्य का मान कितना दिया है यहाँ देखो माध्य का मान 18 यहाँ माध्य का मान 18 तो माध्य का मान कितना लिख लेंगे 18 बराबर सिग्मा एम एफ का मान 752 प्लस 20 है तो लिखेंगे 752 प्लस 20 एफ। अब बट्टा में सिग्मा एफ तो सिग्मा एफ का मान कितना है यहाँ 44 प्लस एफ तो लिखेंगे 44 प्लस एफ। ठीक। अब क्या करेंगे कोना कोनी गुना कर देंगे तो लिखेंगे 18 इंटू 44 प्लस एफ बराबर गुना करेंगे 18 इंटू 44 प्लस एफ बराबर में 752 प्लस 20 एफ को 1 से गुना तो कितना आ जाएगा 752 प्लस 20 एफ 18 को 44 से गुना तो कितना आ जाएगा 792। 18 चौक कितना होगा 72 7 बचा 18 चौक 72 और 7 79 प्लस 18 को एफ से गुना
18f बराबर में 752 प्लस 20f। तो इधर कितना है 792। ये 752 को बाएं साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 752 बराबर उधर क्या है दाहिने साइड में 20f। ये प्लस 18f बाएं साइड जाएगा दाहिने साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस 18। 792 में से 752 चला जाएगा तो पहले घटा देंगे 700 में से 700 चला गया। अब उसके बाद क्या करेंगे 792 और 752 700 कैंसिल हो जाएगा 92 में से 52 गया तो कितना बचेगा 40 यानी 792 में से 752 घटाएंगे कितना हो जाएगा 40 बराबर 20f में से 18f चला जाएगा कितना होगा 2f। तो इसीलिए f बराबर कितना हो जाएगा 40। ये गुना वाला है तो बाएं से आएगा तो क्या होगा भाग 2 से कैंसिल करेंगे 2 दूनी 4 0 का 0 तो यानी f का मान कितना आ गया 20। यही करेक्ट